नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल मिशन फाउंडेशन के इंफॉर्मेटिव सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत सरकार ने दिल्ली की 1731 अनऑथराइज कॉलोनी में लगभग 8 लाख संपत्तियों को मालिकाना हक देने के लिए एक योजना बनाई है, जिसको प्रधानमंत्री आवास अधिकार योजना यानी कि पीएम उदय स्कीम के नाम से जाना जाता है। यह स्कीम हमारी राज्य सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2019 को एक ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा शुरू की गई। यह ऑनलाइन पोर्टल दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो चलिए देरी न करते हुए आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अपनी कॉलोनी का नाम लिस्ट में चेक करें। लिस्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। अगर आपकी कॉलोनी का नाम उस लिस्ट में है तो सबसे पहला चरण रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप डीडीए की वेबसाइट dda.org.in पर जाएं। यहाँ आपको पीएम उदय सेल के नाम से एक टैब दिखेगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद पीएम उदय एप्लीकेशन पोर्टल पर जाएं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहाँ अपनी सारी बेसिक डिटेल्स भरें, ईमेल आईडी, कॉलोनी का चयन करें, एरिया डालें, मोबाइल नंबर डालें, सेंड ओटीपी कर दें। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को सबमिट करें और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऐसी टैब खुल के आएगी। इसका प्रिंट निकाल लें। अब द्वितीय चरण होता है सर्वे, जीआईएस सर्वे, जियो कोऑर्डिनेट सर्वे। अपना सर्वे कराने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन पर दी गई नीचे 7 कंपनियों में से किसी भी कंपनी को फ़ोन करें। फ़ोन करके किसी भी एक कंपनी से अपना सर्वे कराएं। सर्वे होने के 5 से 7 दिन बाद आपकी ईमेल एड्रेस पर एक जीआईएस कोड आएगा, और अगर किसी कारणवश नहीं आता तो आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन एंड जीआईएस कोड डिटेल्स पर क्लिक करके भी अपना कोड चेक कर सकते हैं। तृतीय चरण के लिए यह जीआईएस कोड होना आवश्यक है। तृतीय चरण में आपको ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपनी कुछ प्रॉपर्टी की डिटेल्स और कुछ कागजात जमा कराने होते हैं, जैसा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, प्रॉपर्टी पेपर्स, आवेदक का फ़ोटो, प्रॉपर्टी का फ़ोटो तथा इसमें आपके 4 स्टैम्प पेपर बनेंगे। स्टैम्प पेपर का फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। स्टैम्प पेपर नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होंगे। आपको सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और पोर्टल पर अपलोड कर देने हैं। चलिए अब फाइल एप्लीकेशन करते हैं। फाइल एप्लीकेशन पर क्लिक किया, अपना फ़ोन नंबर डाला, ओटीपी डाला, कैप्चा डाला और लॉगिन कर दिया। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी। स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट, कॉलोनी नेम। यहाँ अपना कॉलोनी का चयन करें, पिन कोड डालें। लेटेस्ट जीपीए नेम, एटीएस नेम में उसका नाम आएगा जिसके नाम अभी करंट में प्रॉपर्टी है। यहाँ अपनी प्रॉपर्टी की साइट्स डालें। अगर वैकेंट प्लॉट है तो वैकेंट पे क्लिक करें, सेमी बिल्टअप है तो पार्शली बिल्टअप पे क्लिक करें, बिल्टअप है तो बिल्टअप पे क्लिक करें और अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स डालें। यहाँ लोकेलिटी, यहाँ कितना फ्लोर आपका घर बना हुआ है, एरिया ऑफ बिल्डिंग, फुटप्रिंट एरिया, मतलब अगर आपका प्लॉट 100 गज का बना हुआ है और 4 मंजिल बना हुआ है तो आपका फुटप्रिंट होगा 400 स्क्वेयर यार्ड। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, खसरा नंबर, रोड। इसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, स्पाउस नेम, फादर नेम एक्सेट्रा सारी डिटेल डालें। डिक्लेरेशन पे क्लिक करें, सबमिट पार्ट 1 कर दें। जैसे ही पार्ट 1 सबमिट होगा, आपका सेकंड पेज आएगा। उस पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेकंड पार्ट भी सबमिट कर दे। थर्ड पार्ट में आपसे वो पूछेगा आपका जीआईएस कोड क्या है। आपको जीआईएस कोड एंटर करना है, जिस कंपनी से सर्वे कराया था उसका चयन करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल एप्लीकेशन हो जाएगी।
उसके बाद सबमिटेड पे जाएं, अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लें। फाइल एप्लीकेशन होने के बाद आपके सभी दस्तावेज़ों की जांच होगी। अगर किसी तरह के दस्तावेज में कोई कमी आती है तो फाइल एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर डेफिशिएंसी मेमोज के अंदर दिखाई देगी। आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर भी सूचना मिलेगी। उसके बाद आपके घर डीडीए से जेई सर्वे करने आएंगे। जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे, आपकी रजिस्ट्री की गवर्नमेंट फ़ीस ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएगी, जिसके लिए आपको फाइल एप्लीकेशन के अंदर मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ीस का भुगतान करना होगा। अपनी रजिस्ट्री फ़ीस शुल्क जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप फ़ीस का भुगतान करेंगे, कुछ दिन बाद आपको आपकी कॉलोनी के डीडीए ऑफिस प्रोसेसिंग सेंटर में बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपको प्रॉपर्टी के ओरिजिनल दस्तावेज और 2 गवाह अपने साथ लेकर जाना होगा। वहां आपके ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स की जांच होगी और जांच के बाद आपको रजिस्ट्री के पेपर दे दिए जाएंगे। डीडीए से रजिस्ट्री के पेपर मिलने के बाद उन्हें रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको अपने एरिया के सब रजिस्ट्रार में जाना होगा, जिसके लिए रजिस्ट्री के साथ स्टाम्प पेपर और रजिस्ट्रेशन फ़ीस का भुगतान करना होगा। सब रजिस्ट्रार में पेपर जमा कराने के कुछ दिन बाद आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी। धन्यवाद।